सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे स्विच केस स्टेटमेंट। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। स्विच केस स्टेटमेंट। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो भी हम कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं, यहाँ पे हमें बेसिक फाउंडेशन पे ध्यान देना पड़ता है। ओके, तो बहुत सारे ऐसे मिसकंसेप्शन है कि बेसिक है, ये बेसिक इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, ऐसा कुछ कहीं तो भी कहा जाता है। लेकिन बात ऐसी नहीं। आप चाहे कितना भी आगे फ्रेमवर्क पढ़िए या फिर कौन सी भी आगे जो नई टेक्नोलॉजी आती है वो पढ़िए, उसके लिए आपको ये बेसिक फाउंडेशन सीखना बहुत ही ज़रूरी है। ओके, तो हम बेसिक पे ज़्यादा फोकस करेंगे क्योंकि ये बेसिक ही हमारा रूट है आगे सक्सेस के लिए। ओके, तो चलो आज हम देखेंगे स्विच केस स्टेटमेंट। क्या देखेंगे? स्विच केस स्टेटमेंट। स्विच केस स्टेटमेंट। ओके, सो जो भी हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, अब इस केस में हम जावास्क्रिप्ट सीख रहे हैं, चाहे वो जावा हो या फिर अदर पाइथन हो, गोलैंग हो। उस लैंग्वेज के अंदर कुछ प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट होते हैं जिसका यूज करके हमें क्या करना पड़ता है, ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़ते हैं। ओके, तो ये स्विच के स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट एक टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं कंट्रोल फ्लो। क्या बोलते हैं? कंट्रोल फ्लो। ओके, तो ये कंट्रोल फ्लो के अंदर आता है। ओके, सो कंट्रोल फ्लो क्या होता है इसके बारे में मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कंट्रोल फ्लो। ओके, तो ये स्विच के स्टेटमेंट है, ये कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट है। ओके, सो अभी इसका यूज किस लिए होता है? ओके, तो नॉर्मली हमारा जो भी एप्लीकेशन होता है, ये हमारा क्या होता है? एप्लीकेशन होता है। ओके, सो एप्लीकेशन के अंदर क्या होते हैं? हम एप्लीकेशन क्यों डेवलप करते हैं? जो कि हमारी जो भी फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे फंक्शनल रिक्वायरमेंट। ओके, ये हमारी फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। ओके, तो हम इस फंक्शनल रिक्वायरमेंट को सॉफ्टवेयर के जरिए क्या करना चाहते हैं? इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, और हमारा जो भी टास्क है, काम है, वो उसे परफॉर्म करना चाहते हैं। ओके, तो जो भी हमारा जो एप्लीकेशन है, यहाँ पे इस एप्लीकेशन के अंदर बहुत सारी फंक्शनल रिक्वायरमेंट होती है, और हर एक रिक्वायरमेंट को हम इम्प्लीमेंट करते हैं बाय डूइंग द कोड। बाय डूइंग द कोड। ओके, तो अभी यहाँ पे क्या होता है कि हमारे एप्लीकेशन के अंदर बहुत सारा कोड होता है। बहुत सारा कोड होता है, तो हम सारा कोड एट अ टाइम एग्जीक्यूट नहीं करते। ओके, हमें वही कोड एग्जीक्यूट करना होता है अप्रोप्रिएट टाइम ऑफ मूवमेंट में, उसकी ज़रूरत है। ओके, तो यही होता है, चाहे आप कौन से भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करो या फिर हमारे रियल लाइफ में भी हम बहुत सारे एक्शन कर सकते हैं, लेकिन एट अ टाइम हम सिर्फ एक ही एक्शन करते हैं जब उसकी ज़रूरत हो। ओके, तो सेम ये यहाँ पर भी वही हो रहा है। यहाँ पे हमारे एप्लीकेशन अंदर बहुत सारा कोड होता है, हर एक कोड का एक अलग अलग पर्पज होता है। वो कोड उसी पर्पज के लिए यूज होता है, और उसी कोड को हम उसी पर्पज के लिए एट दैट मोमेंट हम उसको क्या करते हैं? एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, तो हमारे एप्लीकेशन डेवलपमेंट में ऐसे बहुत सारे कोड हमें करने पड़ते हैं, और हाथ से बहुत सारे कोड को हम एक साथ कभी एग्जीक्यूट नहीं करते, जबकि उसकी ज़रूरत हो तभी हम उसको क्या करते हैं? एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, तो इसी तरह के जो भी हमें एप्लीकेशन डेवलप करने हैं, तो इसके लिए हमें क्या यूज करेंगे? स्विच केस स्टेटमेंट का यूज करेंगे। ओके, सो मान लो यहाँ पे आपको यहाँ पे कोड 1, ये कोड है आपका, सेकंड है कोड 2, ये कोड है आपका, और थर्ड वन है कोड 3। सो आपके एप्लीकेशन में बहुत सारे कोड है। ओके, सो एट अ टाइम मैं सारे कोड को एग्जीक्यूट नहीं करूंगा, मैं कोड को वन बाय वन क्या करूंगा? एग्जीक्यूट करूंगा बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट। ओके, सो मुझे जब किसी कोड की रिक्वायरमेंट है एग्जीक्यूट करने के लिए, मैं तभी इसको एग्जीक्यूट करूंगा। तो इसी टाइप का जो भी सिनारियो हमें इम्प्लीमेंट करना होता है, तो हम क्या करते हैं? स्विच केस का यूज करते हैं। स्विच केस का मतलब हम कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट का यूज करते हैं। ओके, तो यहाँ पे आज हम देख रहे हैं स्विच केस स्टेटमेंट। तो चलो अभी स्विच केस स्टेटमेंट के बारे में और जान लेंगे, और इसको प्रैक्टिकली हम इम्प्लीमेंट करेंगे किस तरह से ये वर्क करता है। ओके, तो यहाँ पे देखो, अभी अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे मेरा कोड है। ओके, अब यहाँ पे मेरा कोड है। ओके, सो आपके पास क्या है? आपका एक कोड है, यहाँ पे कोड 1। ओके, तो आपके पास बहुत सारी चॉइसेस है। बहुत सारी चॉइसेस है मीन्स व्हाट, कि आपके पास बहुत सारे कोड है, तो आपको उन कोड में से किसी एक कोड को चूज करना है बेस्ड ऑन सम कंडीशन। ओके, तो यहाँ पे देखो, आपका एक कोड 1 है, कोड 2 है,
यहाँ पे कोड 3 है, यहाँ पे कोड 4 है। ओके, तो ये बहुत सारे कोड है आपके पास। ओके, मीन्स यू हैव द मल्टीपल चॉइस टू एग्जीक्यूट द कोड। तो आपके पास बहुत सारे चॉइसेस अवेलेबल है। ओके, मीन्स द चॉइस ऑफ द कोड, आपके पास चॉइसेस अवेलेबल है। आपको इनमें से किसी एक कोड को चूज करना है एट अ टाइम और उसको एग्जीक्यूट करना है। बट इनमें से कौन से कोड को एग्जीक्यूट करना है, इसके लिए हम कुछ कंडीशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कुछ कंडीशन या फिर कुछ एक्सप्रेशन लिखेंगे। यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशन लिखेंगे, सो जिस जो डिटरमाइन करेगा कि हमें किस कोड को कॉल करना है। ओके, तो अभी स्विच के स्टेटमेंट में क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि हमारा अलग अलग कोड जो है उसको हम क्या करते हैं, राइट करते हैं। पहले हम कोड को क्या करेंगे, राइट करेंगे। ओके, और फिर हर एक कोड को हम क्या असाइन करेंगे, एक लेबल असाइन करेंगे। क्या असाइन करेंगे? एक लेबल असाइन करेंगे हर एक कोड को। और उसी लेबल को अगर हमारा एक्सप्रेशन जो है वो मैच होता है तो उसी कोड को हम क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। ओके, मान लो कि यहाँ पे मेरा कोड 1 है, इसको मैंने नाम दे दिया ए। यहाँ पे कोड 2 है, इसको नाम दे दिया बी। और इस कोड को नाम दे दिया सी। और इस कोड को नाम दे दिया मैंने डी। तो यहाँ पे ये जो हो रहा है इसी को क्या बोलते हैं, हम लेबल बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, लेबल बोलते हैं। ओके, तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमारा जो भी कोड है उसी को हमने लेबल दे दिए। और फिर हम क्या करेंगे, एक एक्सप्रेशन बनाएंगे, एक्सप्रेशन। ओके, और उस एक्सप्रेशन की वैल्यू इसमें से किसी भी लेबल से मैच होती है तो उस लेबल पे जो कोड है हम उस कोड को क्या करेंगे, कॉल करेंगे। ओके, तो इसी तरह का सिनारियो जो होता है, इम्प्लीमेंट जो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, स्विच के स्टेटमेंट। तो स्विच के स्टेटमेंट यही चीजें करता है। वो क्या करता है कि भाई आपको कहता है कि चलो आप कोई कोड लिखो। ओके, फिर उस कोड को हम एक लेबल देंगे और आप कुछ एक्सप्रेशन जनरेट करो, कुछ वैल्यू जनरेट करो बेस्ड ऑन योर कंडीशन। अगर वो लेबल मैच होता है तो उस लेबल के अकॉर्डिंग जो भी कोड है, रिस्पेक्टिव कोड, उसी को हम क्या करेंगे, कॉल करेंगे। तो यही सिनारियो होता है स्विच केस का। तो हमें इंटरव्यू में पूछा जाता है कि व्हाट इज द यूज ऑफ अ स्विच केस, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द स्विच केस, और उससे कंपेयर किया जाता है इफ एल्स से। तो मेरा एक वीडियो आएगा जिसके अंदर मैं स्विच केस और इफ एल्स के बारे में डिटेल आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा कि स्विच केस क्यों यूज करना है और इफ एल्स क्यों यूज करना है, और वो दोनों में क्या अंतर है और वो किस तरह से उन दोनों का सेपरेशन होता है। ओके, तो वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो चलो, यहाँ पे कॉन्सेप्ट यही है। सबसे पहले टू डेवलप द कोड, हमें कोड डेवलप करना है। असाइन लेबल टू दैट कोड, एंड थर्ड वन, मैच द लेबल एंड execute the respective code execute the respective code तो यही चीजें स्विच स्टेटमेंट करता है और इसी तरह से हमें इसको यूज करना है। ओके, तो चलो आप हम यहाँ पे सिंटैक्स देखेंगे, स्विच स्टेटमेंट का सिंटैक्स क्या है और वो किस तरह से हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है मैंने स्विच। ओके, तो स्विच स्टेटमेंट, ये हमारी स्विच स्टेटमेंट है। तो इसका सिंटैक्स देखो किस तरह से होगा। ओके, सिंटैक्स में अंदर हमें लिखना है स्विच और इसके अंदर लिखेंगे हम एक्सप्रेशन। स्विच एक्सप्रेशन, ओपन करली ब्रैकेट, क्लोज करली ब्रैकेट। ओके, तो यहाँ पे होता है केस और यहाँ पे आएगा लेबल और कूलर। ओके, तो इसके बाद यहाँ पे आएगा ब्रैकेट में ब्रेक। ओके, सेमीकोलन। इसके बाद आएगा केस लेबल 2, ये लेबल 1 लेबल 2, और इसके अंदर आएगा यहाँ पे बॉडी आएगा, इस ये बॉडी ऑफ अ केस। ओके, तो ये आएगा बॉडी ऑफ अ केस। ओके, सो इसके बाद आएगा केस 3, केस 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 लेबल 3 कूलर। इधर आएगा इसके अंदर ये बॉडी ऑफ अ केस, ये केस की बॉडी है। और यहाँ पे हम लिखेंगे ब्रेक, ये है ऑप्शनल। ओके, इसको हमने क्या किया है, ब्रैकेट के अंदर रखा है। और फाइनली हम इसको ब्रैकेट के अंदर रखेंगे डिफॉल्ट।
ओके, और ये हो गया डिफॉल्ट बॉडी, सो डिफॉल्ट ब्लॉक। ओके, ये हो गया हमारा डिफॉल्ट ब्लॉक। ओके, तो ये है सिंटैक्स हमारे स्विच केस का, ये सिंटैक्स है। ओके, तो चलो अब मैं इस सिंटैक्स को अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो होता है एक्सप्रेशन होता है। क्या होता है? एक्सप्रेशन। अब एक्सप्रेशन का मीनिंग ये होता है कि एक्सप्रेशन इज यूनिट ऑफ अ कोड दैट इवेल्युएट टू प्रोड्यूस अ सिंगल वैल्यू। इसका मतलब क्या होता है कि एक्सप्रेशन एक कोड होता है हमारे एप्लीकेशन के अंदर। हम कोई कोड लिखते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर, उस कोड जो एग्जीक्यूट होता है तो उसी का एक सिंगल वैल्यू जनरेट होता है, तो उसी कोड को हम बोलते हैं एक्सप्रेशन। मान लो यहाँ पे x प्लस 3 × 2, अब ये क्या हो गया? एक्सप्रेशन है। क्यों? क्योंकि ये कोड है, जब इवेल्युएट होगा तो इसका सिंगल वैल्यू प्रोड्यूस होगा। जैसे कि x इक्वल टू 10 लिखा है मैंने यहाँ पे, लेट x इक्वल टू 10। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? 10 प्लस 3 × 2, तो पहले मल्टीप्लिकेशन होगा, 10 प्लस 6 प्लस 16। तो ये जो कोड जब भी एग्जीक्यूट होगा इसका सिंगल वैल्यू प्रोड्यूस होगा 16, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ एक्सप्रेशन। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? एक्सप्रेशन। तो आपको क्या करना है कि स्विच के अंदर कोई एक्सप्रेशन लिखना है जो कि कुछ वैल्यू जनरेट करे। ओके, और हम क्या करेंगे, उस जनरेट जो भी वैल्यू होती है हम हर एक लेवल से मैच करेंगे। ओके, वो वैल्यू जिस लेवल से मैच होगी, ये वैल्यू, इस जो भी एक्सप्रेशन की वैल्यू है ये हम क्या करेंगे, हर एक लेवल से मैच करेंगे, और जिस लेवल से वो मैच होगी वो क्या करेगी, उस रिस्पेक्टिव लेवल का कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगी, ये जिसके अंदर हमारा कोड लिखा है, बॉडी। फिर उसके बाद ये जो ब्रेक स्टेटमेंट है, यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट ये ऑप्शनल है। ओके, ये ब्रेक स्टेटमेंट का यूज इसलिए होता है कि हमें स्विच के बाहर जाना है, स्विच को ब्रेक करना है, तो मैं आपको ब्रेक के बारे में भी आगे बताऊंगा। ओके, तो ये जनरली क्या है, देखो यहाँ पे स्विच, यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखा है, एक्सप्रेशन एक सिंगल वैल्यू प्रोड्यूस करेगा, और यहाँ पे हमने हर एक केस में क्या लिखा है, एक लेबल बनाया है। क्या है? लेबल बनाया है, और हर एक लेबल के ऊपर क्या लिखा है, हमने कोड लिखा है। तो यहाँ पे मैंने पहले ही आपको बताया था कि आपको स्विच क्या करता है, एक फैसिलिटी देता है कि आप कुछ कोड बनाओ। मैंने कोड बनाया है, मुझे जो कोड एग्जीक्यूट करना है उसी को कोड 3। ओके, तो हर एक कोड को हम क्या करेंगे, स्विच क्या करता है, एक लेबल असाइन करता है। क्या करता है? लेबल असाइन करता है। और लेबल किस तरह से असाइन होता है? विद द हेल्प ऑफ केस। केस के जरिए हम क्या करते हैं, एक लेबल असाइन करते हैं, और उसी लेबल को हम अगर एक्सप्रेशन की वैल्यू मैच होती है तो रिस्पेक्टिव कोड हम क्या करते हैं, कॉल करते हैं। तो यही बेसिक लॉजिक है स्विच का। ओके, तो चलो हम अभी स्विच का एग्जांपल देखेंगे, और उसके बाद मैं स्विच के दो तीन जो कॉन्सेप्ट है वो पूरे क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो चलो हम एग्जांपल में देखेंगे। यहाँ पे देखो हम एग्जांपल। ओके, सो एग्जांपल के अंदर, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बहुत ही बेसिक एग्जांपल लेने वाला हूँ, क्योंकि ये हमें सबसे पहले समझना है स्विच क्या है और वो किस तरह से वर्क होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम बेसिक एग्जांपल में ये लिखेंगे कि अगर हमारा कोई वन एक्सप्रेशन की वैल्यू अगर 1 होती है तो हम क्या करेंगे, वन वन के ऊपर हम क्या करेंगे, कोई कोड एग्जीक्यूट करेंगे, इट्स 1। ओके, अगर 2 है तो 2 को हम लिखेंगे इट्स 2, इस तरीके से। अगर 3 है तो 3 को लिखेंगे हम इट्स 3। तो यहाँ पे हमें प्रोग्राम क्या करना है, जो भी हमारा नंबर है उस नंबर को हमें लेटर में कन्वर्ट करना है। ओके, तो अगर कोई नंबर 1 है तो वो आउटपुट में 1 आएगा, 2 है तो 2 आएगा, 3 है तो 3 आएगा। तो यहाँ पे अगर 4 है तो यहाँ पे क्या आएगा, इट्स 4। तो इस तरह का हमें आउटपुट मिलना चाहिए, और इसमें से कोई भी नहीं है तो हम क्या करेंगे, एक आउटपुट दे देंगे 5 नॉट मैच। आउटपुट क्या देंगे हम, 5 नॉट मैच। तो यहाँ पे नॉट मैच। ओके, तो इस तरीके का हमें फंक्शनलिटी करना है। तो सबसे पहले देखो हम यहाँ पे लिखेंगे स्विच। ओके, और स्विच के अंदर यहाँ पे हमें कुछ वैल्यू देनी है, तो हम यहाँ पे पेंडिंग में रखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कुछ लेबल बनाएंगे, और उस लेबल के ऊपर जो भी कोड लिखना है वो लिखेंगे, और जैसे भी हमारा स्विच एक्सप्रेशन उस लेबल से मैच होगा तो रेस्पेक्टिव कोड एग्जीक्यूट होगा। तो चलो लेबल बनाएंगे हम, यहाँ पे लेबल बनाएंगे केस, अगर लेबल 1 है, अगर लेबल 1 मैच होता है तो हम कंसोल डॉट लॉग के अंदर लिखेंगे इट्स 1।
ओके। सो उसके बाद हम इसके अंदर लिखेंगे ब्रेक, और उसके बाद हम लिखेंगे केस 2, और अगर लेबल 2 है तो कंसोल डॉट लॉग इट्स 2, इस तरह का मैसेज लिखेंगे, ये एग्जीक्यूट होगा, और यहाँ पे लिखेंगे ब्रेक। ओके। उसके बाद हम लिखेंगे केस लेबल 3, और कंसोल डॉट लॉग में लिखेंगे इट्स 3। ओके। अब यहाँ पे हम लिखेंगे केस, यहाँ पे ब्रेक लिखेंगे, हम इसको ब्रेक करेंगे, और यहाँ पे केस अगर 4 लेबल 4 मैच होता है तो यहाँ पे हम लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग इट्स 4। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ तक ही लिखेंगे हम, और नीचे हम इसको स्विच को ब्रेक करेंगे। अगर इनमें से कोई भी लेबल मैच नहीं होता है तो हमें कुछ बाय डिफॉल्ट कोड को हमें एग्जीक्यूट करना है, तो हम उसी कोड को एग्जीक्यूट करेंगे विद द हेल्प ऑफ डिफॉल्ट। ओके, यहाँ पे, और यहाँ पे हम मैसेज देंगे कंसोल डॉट लॉग नॉट मैच। ओके, तो ये हो गया हमारा प्रोग्राम। तो अभी यहाँ पे थोड़ा पेंडिंग है हमारा यहाँ पे। तो अभी हम यहाँ पे लिखेंगे, एक्सप्रेशन लिखेंगे, फॉर एग्जांपल हमें 3। तो हमने क्या वैल्यू दी स्विच के अंदर, 3 वैल्यू दी है। ओके, अब स्विच क्या करेगा कि ये जो हमारा 3 वैल्यू है इसी को हम बोलते हैं एक्सप्रेशन बोलते हैं। ओके, ये एक्सप्रेशन है, कांस्टेंट एक्सप्रेशन है। तो ये 3 वैल्यू पहले चेक करेगा, पहले लेबल से मैच है केस 1 से, नहीं, तो यहाँ से आएगा, इसको चेक करेगा मैच है, नहीं, यहाँ से आएगा, इसको चेक करेगा, यस, यहाँ पे उसका मैच हुआ है। जैसे भी ये मैच होता है तो इसका जो 3 का जो बॉडी है, वो बॉडी के अंदर जो लिखा है वो कॉल होगा। तो यहाँ पे बॉडी के अंदर क्या लिखा है मैंने, कंसोल डॉट लॉग, तो इसकी क्या लॉग किया है मैंने, इट्स 3। सो आउटपुट में क्या मिलेगा मुझे, इट्स 3 मिलेगा। ओके, तो उसके बाद ये एग्जीक्यूट होने के बाद नेक्स्ट लाइन चला जाएगा, यहाँ पे इसको ब्रेक मिलता है। जैसे ही ब्रेक मिलता है ये स्विच के बाहर चला जाता है। ओके, और स्विच को ब्रेक कर देता है, टर्मिनेट कर देता है। तो गाइज इसी तरह से हमारा स्विच स्टेटमेंट वर्क होता है। तो स्विच स्टेटमेंट के अंदर क्या होता है, यहाँ पे जो केस होता है, हर एक केस के सामने एक लेबल होता है, यही लेबल को हमें क्या करना होता है, इस एक्सप्रेशन से मैच करना होता है। ओके, और जो भी लेबल एक्सप्रेशन से मैच होगा उस लेबल के बॉडी के अंदर जो भी कोड है वो एग्जीक्यूट होगा। ओके, तो सिंपल है, कंक्लूजन ये है कि हम हमें जो भी हमारा कोड एग्जीक्यूट करना है उस कोड को हम एक लेबल असाइन करेंगे, और उस लेबल को मैच करेंगे हमारे जो भी लॉजिकली हम एक्सप्रेशन बनाएंगे उस एक्सप्रेशन से, और वो एक्सप्रेशन अगर उस लेबल से मैच होता है तो उसी लेबल के ऊपर जो भी कोड है हम उसी कोड को एग्जीक्यूट करेंगे। ओके, सो आई होप गाइज यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट ऑफ द स्विच। ओके, सो चलो अभी स्विच के बारे में थोड़ा और देखेंगे। ओके, अब यहाँ पे मैं लिखूंगा स्विच विदाउट ब्रेक, स्विच विदाउट ब्रेक। ओके, अब यहाँ पे मैंने लिखा है स्विच विदाउट ब्रेक। सो अभी हमने ब्रेक का इस्तेमाल किया है स्विच के अंदर, अब यहाँ पे स्विच के अंदर ब्रेक का इस्तेमाल नहीं करते तो क्या होता है, तो मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊंगा। तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा है स्विच, एक नंबर दिया है 2, और मैं उस 2 को मैच करूंगा लेबल से, केस 3 ये मेरा लेबल है। अगर केस 3 लेबल मैच होता है तो मैसेज आएगा कंसोल डॉट लॉग 3। ओके, अब यहाँ पे मैं ब्रेक नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा केस 4 कंसोल डॉट लॉग 4। ओके, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा केस 2 कंसोल डॉट लॉग 2, और केस 5 यहाँ पे लिखा कंसोल डॉट लॉग 5। और फाइनली अगर कोई भी मैच नहीं होता तो मैं लिखूंगा डिफॉल्ट, और यहाँ पे लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग नॉट फाउंड। ओके, सो गाइज यहाँ पे देखो मैंने सिंपल सा प्रोग्राम लिखा है स्विच का। ओके, तो इसके अंदर मैंने ए, 1 2 3 4 लेबल बनाए हैं और एक डिफॉल्ट बनाया है। अगर कोई भी लेबल मैच नहीं होता तो डिफॉल्ट
एग्जीक्यूट होगा। तो फिर यहाँ पे देखो क्या होता है कि यहाँ पे कहीं पर मैंने ब्रेक नहीं यूज किया है, तो ये मेरा क्या है, ये है मेरा एक्सप्रेशन। यहाँ मैं क्या करूंगा, मेरे हिसाब से एक वैल्यू जनरेट करूंगा, ओके। और वो वैल्यू किस लेवल से मैच होती है, यहाँ पे स्विच क्या करेगा, ये जो वैल्यू है 2, ये देखेगा, चेक करेगा लेवल से, केस से। तो फर्स्ट केस का लेवल 3 3 3 इक्वल टू 3 है, 3 इक्वल टू 2 है, नो। तो फिर ये आगे चला जाएगा, यहाँ पे चेक करेगा 2 इक्वल टू 4 है, 2 इक्वल टू 4, नो, नॉट मैच। फिर यहाँ से वो यहाँ पे आएगा, फिर वो नेक्स्ट केस में चेक करेगा कि यस, केस की वैल्यू 2 इक्वल टू 2 है, तो 2 इक्वल टू 2 है, यस, ये मैच हुआ। जैसे भी ये मैच हुआ, उसने कहा क्या किया, इस केस के जो लेबल है उसके बॉडी में चला गया। तो बॉडी के अंदर क्या लिखा है मैंने, कंसोल डॉट लॉग, और उसको पास किया है 2। तो यहाँ पे आउटपुट में मुझे क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, ओके। तो मेरा क्या हुआ है, ये केस 2 एग्जीक्यूट हुआ है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इसके आगे मैंने कुछ ब्रेक लिखा ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या होता है कि जैसे भी कोई केस लेबल आपकी स्विच के एक्सप्रेशन की वैल्यू से मैच होगा, जैसे भी मैच होगा, अब इस केस में ये मैच हुआ है, ओके, तो इसके नीचे जो भी केस है और डिफॉल्ट हो, सारे ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो गए। तो यहाँ पे आउटपुट क्या आ सकता है, 2 एग्जीक्यूट हुआ है मैच होने के बाद, फिर ऑटोमेटिकली 5, केस 5 भी ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होगा। तो इसके अंदर लिखा है वैल्यू मैंने 5 कंसोल पे, और उसके बाद ये डिफॉल्ट भी ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होगा यहाँ पे, नॉट फाउंड, ओके। तो हमारा आउटपुट किस तरह से आया है, 2 5 नॉट फाउंड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो भी हमारा केस लेबल मैच होता है एक्सप्रेशन के वैल्यू से स्विच के, तो उस केस उस केस जो मैच हुआ है वो एग्जीक्यूट होता है, और उसके नीचे जितने भी केसेस है हमारे लिखे वाले और डिफॉल्ट के साथ, सारे ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होते हैं। अगर आपको इस तरह का बिहेवियर प्रिवेंट करना है, आपको जो मैच हुआ है उसी को आपको एग्जीक्यूट करना है, उसके बाद किसी को एग्जीक्यूट नहीं करना है, तो आपको वहां पे ब्रेक देना पड़ेगा। जैसे भी आप ब्रेक दोगे, तो जो केस मैच है, जो केस मैच हुआ है, वही केस क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा, और उसके बाद आपका ब्रेक स्टेटमेंट इस स्विच को ब्रेक करेगा, ओके। तो ये केस में क्या हो रहा है कि मेरा ये 2 जो है वैल्यू है, ये मैच हुआ है केस 2 से। तो यहाँ पे केस 2 को मैच होने के बाद उसने एग्जीक्यूट किया है यहाँ पे केस 2 की बॉडी को, और उसके बाद कोई ब्रेक नहीं मिला, तो इसके नीचे जितने भी केसेस है और डिफॉल्ट है वो सारे एग्जीक्यूट होंगे, उसकी सारी बॉडी एग्जीक्यूट होंगे। तो इस तरीके से विदाउट ब्रेक स्विच इस तरह से काम करता है, ओके। अब नाउ यहाँ पे देखो, ये डिफॉल्ट है, ये डिफॉल्ट ऑप्शनल है, ये ऑप्शनल है, आप अगर नहीं भी लेते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। ये डिफॉल्ट क्या है, ऑप्शनल है। तो गाइज ये था स्विच के बारे में। अब स्विच के बारे में बहुत कुछ है, एडवांस स्विच कंसेप्ट है, तो ये आपके लिए सफिशिएंट है प्रोग्रामिंग करने के लिए जावा में। लेकिन कुछ कंपटीशन में आपको पार्टिसिपेट करना है, कंपटीशन में एग्जाम देने हैं, वहाँ पे कुछ ट्रिकी क्वेश्चन आ सकते हैं स्विच केस के, तो उसको हम कहते हैं एडवांस स्विच केस, ओके। तो मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एडवांस स्विच केस पढ़ाऊंगा, जिसके अंदर आपको ट्रिकी क्वेश्चन भी कवर हो जाएंगे, और स्विच किस तरह से ट्रिकी वर्क होता है जो कि हमें पता नहीं होता, हम उसी को उस तरह से कंसिडर करते हैं। सेकंड चीज है कि हमें पूछा जाता है कि व्हाई वी यूज द स्विच केस ओवर द इफ एल्स स्टेटमेंट, ओके। तो यहाँ पर भी मैं अगले वीडियो में सारी चीजें बताऊंगा, ओके। तो गाइज आई होप यू अंडरस्टैंड द स्विच केस। तो यहाँ पे स्विच केस बहुत ही सिंपल है, ओके। यहाँ पे कुछ नहीं होता, हमें कोड राइट करना है, हर एक कोड को हम लेबल देंगे विद द हेल्प ऑफ केस स्टेटमेंट, और स्विच के अंदर कुछ एक्सप्रेशन लिखेंगे, जो जिस लेबल को मैच होगा उसी लेबल की बॉडी जो है हमारा कोड, वो एग्जीक्यूट होगा। बस इतना ही कंसेप्ट है। तो गाइज आई होप यू अंडरस्टैंड, यू एंजॉइंग दिस वीडियो। मैं बहुत सारे वीडियो लेके आऊंगा आपके लिए, और तब तक के लिए दीजिए इजाजत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।